हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर यू में। आज हम क्लास 10th हिंदी 2024 का वायरल पेपर लेकर आया हूं, जो आपकी एग्ज़ाम में 101% आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। यही पेपर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। 100% 101% यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। 2024 हिंदी का वायरल पेपर कक्षा 10, जो आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को यही पूरा का पूरा आपका पेपर में आने वाला है। आप कोड याद रखेंगे 801 AE, ये वाला आप कोड याद रखना। यही कोड आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपको 12 देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक डाल दीजिए और यहाँ अपना नाम डाल देना। सबसे पहले मिलते ही ये वाला याद रख लेना आप अच्छे से, ठीक है। जो समय मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हल कर मैं दिखाने वाला हूँ। आपका 70 नंबर पक्का आएगा। आप वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा का पूरा हल पेपर है, पूरा का पूरा हल पेपर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। जो समय मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट का, 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा और 30 नंबर आपको इंटरनल प्रोजेक्ट के मिल जाएंगे। नोट प्रारंभ की जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको कहाँ देना है? OMR पर उत्तरक पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात आप क्या करें? उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें, ठीक है। अच्छे से इन सभी को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर आप समय नष्ट ना कीजिए। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम चलते हैं अपने खंड आ, जो आपका 20 अंक का आपसे पूछा जाएगा। देखो, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका 1 अंक का है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको OMR पर ही उत्तर देना है इसका, ठीक है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अजंता डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय का नाटक है। तो कौन सा विकल्प सही है? इन 4 में से आपको बताना है। पूरा पेपर में आपको सोल्व करने वाला हूँ, मैंने बोल दिया। आप लोग अंत तक बने रहिए, पूरा का पूरा पेपर सोल्व कराने वाला हूँ। यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 22 फरवरी को, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा 101% यही आपका एग्जाम में आने वाला है। अगर चाहते हो आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, 70 में से 70, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना, शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। क्या? शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? चलो दूसरा, बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए बर्फ की गुड़िया के रचनाकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कौन है? तो इसके हैं आपके जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा, कोलकाता से स्पीकिंग किस विद्या की रचना है? कोलकाता से स्पीकिंग किस विद्या की रचना? यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, कहानी। बताओ कौन सा आंसर सही है? तो याद रखेंगे क्या है? कोलकाता से स्पीकिंग, यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे करके आप गोला भर देना, ठीक है। चलो चौथा, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। खादी का अर्थशास्त्र कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
और ये जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं आपको याद करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, क्या है? आंसू, झरना, तितली, कामायनी, और भी इनकी रचना, ये सब आप याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में आते हैं जयशंकर प्रसाद से रचनाएं। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती अज्ञेय। ठीक है, ये नहीं होगा आपका, धर्मवीर भारती हैं या अज्ञेय हैं घुमक्कड़ शास्त्र के। तो घुमक्कड़ शास्त्र के तो आप जानते हो कौन है, तो वो हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा। इसके बाद कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, निराला जी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो अभी बताया था मैंने कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला अज्ञेय। बताइए अनामिका, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी प्रश्न आपके लिए वायरल पेपर है ये। ठीक है, कौन है? निराला जी। ठीक है, अनामिका के हैं आपके निराला जी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण बिहारी, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय। ठीक है, तो बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है आपको। तो कौन है? तो वो है आपके अज्ञेय। कौन है आपके? अज्ञेय। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी से भी थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधा चरण गोस्वामी, राजा लक्ष्मण सिंह, बद्री नारायण प्रेमघन। बताओ कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी से भी कौन थे, तो वो थे आपके राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 10 तार सप्तक के संपादक हैं निराला महादेवी वर्मा, अज्ञेय श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक के संपादक कौन है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन है? तो आपके अज्ञेय। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है आपका अज्ञेय जी का, इससे भी आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं। 11वां, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, में कौन सा रस है? हास्य, करुण रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, कौन सा रस है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% भर भर के पूछे जाते हैं। तो कोई क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें करुण रस की उत्पत्ति हुई है। किसकी? करुण रस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 12वां, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण की समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये पूरी की पूरी परिभाषा है आपकी। कौन से अलंकार की परिभाषा है? तो वो है आपकी उपमा अलंकार की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या? जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण की समानता या तुलना की जाती है, वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, 13वां, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? कितनी मात्राओं पर यति होती है? ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या है? 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10, इनमें से कोई नहीं। तो रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो होती है 11 और 13। कितनी भी होती है? 11 और 13, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अप, मान, आ, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हो जाए तो इसको आप कैसे करोगे? अप प्लस मान, ऐसे तो बनाओगे। तो ये जो आगे वाला होता है यही आपका उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो चर और अचर में कौन सा समास है? बताओ आप, चर और अचर में कौन सा समास है? ठीक है, तो आप सभी जानते हो कौन सा समास है आपका? द्वंद्व। कौन सा? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के, चंद्रमा के, पृथ्वी के,
आकाश के। किसके पर्यायवाची हैं आपको ये बताना है। हिमांशु, सुधांशु, इंदु। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं तो ये हैं आपके चंद्रमा के। किसके हैं? चंद्रमा के। 17वां, उस मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुद्विवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो इस मत की विभक्ति एवं वचन, ठीक है, तो कौन सी है? वो है आपकी पंचमी बहुवचन। कौन सी है? पंचमी बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? साधारणता, जिज्ञासा, विधेय, सानिध्यता। बताओ कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? साधारणता, जिज्ञासा, विधेय, सानिध्यता। तो बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप सभी जानते हो कौन सा तत्व नहीं है, तो वो है आपका विधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या कहते हैं? जब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग कर्तरी प्रयोग। क्या कहते हैं? कर्तरी प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी। 20 लास्ट है। 22वां बहुविकल्पी 1 नंबर के हैं। सब देखो पढ़ा हुआ है ना, पूरा का पूरा वायरल पेपर है। निम्नलिखित में कौन सा पद विकारी है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपयुक्त सभी। कौन सा पद विकारी है तो आपको ये बताना है। तो देखो संज्ञा भी विकारी है, सर्वनाम भी और विशेषण भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम करने वाले खंड व पूरा का पूरा वायरल पेपर है ये। आप अच्छे से इसे अंत तक देख लेना, पूरा हाल सहित ला जाऊँ। एक निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का है आपका? 6 अंक का है। क्या? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, इसमें आपको बताना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और साक कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, ये 3 प्रश्न होते हैं और आपके 6 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी को आपको बताना होता है, इन सभी प्रश्नों को। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर आपका कहाँ तक ये पूरा है, पूरा आपका अंडरलाइन में है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अंडरलाइन में है आपका। ठीक है, ये आप इसको देख लेना अच्छे से, पूरा हल करके मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अथवा में आप ये वाला कर सकते थे, हे भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू पृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कहाँ पर हूँ? इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, आप ये वाला कर दो, चाहे आप ऊपर वाला कर दो, तो मैं आपको ऊपर वाला हल करके दिखाने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, तो कैसे है आपका? देखो ध्यान से। उत्तर आ। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो क्या है? बुरी संगति भयानक रोग सदृश है, यही तो लिखा है। क्या है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब संगति। ठीक है, तो बुरी संगति भयानक रोग सदृश, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्के की भांति ही इसके पैरों में बंध जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु अच्छी
संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है कि नहीं, उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ऐसे करके आप पूरा का पूरा लिख देना। 7 नंबर क्या बोला गया था, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो कुसंगति का प्रभाव जो है विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकते हो। क्लियर हो गया आपका। चलिए इसके बाद हम करने वाले हैं आपकी 2 निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 6 अंक का पूछा जाता है। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाए घरी खबे थाड़े, पहुँची पसेऊ ब्यारी करो अरु पाँव परवरिश भूबरी ठाणे, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बेटी, बेटी विलम्ब लो कंटक काढ़े, जानकी नहा को नेह लखो पुल को तन बारी बिलोचन बाड़े। ठीक है। प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। ये पूरा का पूरा है। ठीक है ना, इसलिए मैंने नहीं किया। ये यहाँ से लेकर आपका यहाँ से लेकर पूरा है, मतलब चारों लाइनों की आपको व्याख्या करनी है, इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया। समझ गए आप लोग। चलो और सा वाला, जल लेने के लिए कौन गया हुआ है। ठीक है ये। चलो इसके बाद अथवा में ये कर सकते हो, सौरभ भीना भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, चल अचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्णी फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल, चितवन विलास रूप तेरा घन के सुपास। ठीक है। अथवा में ये कर सकते हो या आप ये वाली कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सबसे ऊपर वाली, जल को गए लखन, यानी जल भरने कौन गए हैं, आपके लक्ष्मण जी गए हैं। ठीक है ना, ये सीता जी कह रही हैं। तो देख लीजिए आप अच्छे से समझ लेना इसको भी। ठीक है देखो। ठीक है ना। चलो ये वाला भी इस प्रस्तुत पदांश का आपको लिखना है। संदर्भ रेखा के की व्याख्या, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है इस वाली में। ठीक है। मैं ऊपर वाला दिखाने वाला हूँ कि क्या है, आपको जल को गए लखन। ठीक है, इसकी व्याख्या करके दिखाने वाला हूँ। तो क्या है देखो, प्रस्तुत पदांश तुलसी द्वारा रचित वन पत्र पर शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, सीता जी श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा भी कर लें। इतनी देर में मैं आपका पसीना भी पोंछकर हवा कर दूंगी। गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल रहे होंगे, उन्हें भी धो दूंगी। ठीक है, इसमें हो गया रेखांकित व्याख्या। और आपसे पूछा गया था जल लेने कौन गया हुआ है, तो लक्ष्मण जी जल लेने गए हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आपको करना होता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, कितने का पूछा जाएगा, आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, चलो इसे भी देख लेते हैं हम। यह है आपका संस्कृत। विश्व स्पष्टा ईश्वरम एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम विभिन्न मता विलंबिन विधे नभामि एकम एव ईश्वरम भजन्ते अग्रि इंद्र कृष्ण करीम रामा रहीमा जिन्न बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य परमात्मा सन्ति तम ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते अतः सर्वेषु संभाव सम्मान से अस्माकं संस्कृते संदेशा। ठीक है, अथवा में आप ये कर सकते हो, मानव जीवन संस्करणम संस्कृत अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृत महान कुर्वन् ते अस्माकं संस्करणाय यान आचरणाम विचारणाम च आदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृत। ठीक है, तो हम इसका अब लिखो अर्थ करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो कहाँ से लिया गया है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें भारतीय संस्कृत के संदेश का वर्णन है। क्या विश्व स्पष्टा, क्या मतलब है इसका, कि विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। ठीक है, ये भारतीय संस्कृत का क्या है, मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, रहीम, ठीक है, जिन्न, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। ये सब लिखा ना, इत्यादि नामान एकस्य परमात्मा, यानी कि सभी एक ही नाम किसके, ईश्वर के। तम ईश्वर जना गुरु
यद्यपि मानते, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों का संभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको पदांश दिया होता है, 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। क्या दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बंधनम मरणम बापि जपो बापि पराजया अव्यत्र समो वीर वीर भावो हे वीरता। अथवा में अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता अमुक पुष्ट वक्ता चायो जनाति सा पंडिता। ठीक है, तो इस काम करने वाले देखो क्या है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो क्या हिंदी में अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, ये तो लिखा है बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। ये तो लिखा है वीर भावो ही वीरता, यानी वीर को ही वीरता कहते हैं। इसके बाद इसका देख लो क्या होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित गद्य खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा, किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। लिखा है अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता, यानी कि बिना पैरों का है लेकिन कहाँ तक जाता है? दूर तक जाता है। साचर है किंतु पंडित नहीं है, यानी पढ़ा लिखा है किंतु क्या नहीं है? पंडित नहीं है। मुख बिन पर स्पष्ट बोलने वाला है, मुख नहीं है फिर भी क्या है? स्पष्ट बोलने वाला है। इसे जो जानता है वह क्या है? वह क्या है? वह पंडित है। ठीक है, वह क्या है? पंडित है, यानी क्या है? पत्र। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 अंक का पूछा जाएगा। मातृभूमि के खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण, मातृभूमि के खंड काव्य के तृतीय सर्ग बलिदान की कथा वस्तु, या जो भी आपके उसमें हो। ठीक है ना, बलिदान है जो आपके जिले वाइज पूछा जाता है। हमारे जिले में ए वाला पूछा जाता है तो हम ए वाला ही लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए छठा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 है आपका जीवन परिचय के नंबर और 2 नंबर हैं आपकी रचनाओं के। टोटल नंबर हो गए आपके 5। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई भी आप एक लिख दीजिए। इसके बाद दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी एक कवि का आप जीवन परिचय दे देना और उनकी जो भी रचनाएं हैं तो आप बता देना। ठीक है, कौन किनका जीवन परिचय आपको लिखना है? गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इन सभी के आप लोग लिख देना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हो आप। 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में कष्टच कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी श्लोक आप लिख देना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है दोस्तों। 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पुरुराज का आसीत, पुरुराज का आसीत। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ की जगह पे क्या लिख दोगे? यहाँ पे लिख दोगे एका। ठीक है, क्या लिख दोगे? एका भारत वीरा, क्या एका भारत वीरा, और इस तरह से लिख देना। ये क्वेश्चन मार्क हटा के ऐसे कर देना। क्लियर, बस इतना सा आंसर है इसका। इसके बाद कुत्र मंडलम भवती, कुत्र मंडलम भवती, तो क्या है आपका? तो यहाँ पे कुत्र की जगह क्या लिख देना दोस्तों? यहाँ पे लिख देना वाराणस्या। ठीक है, वाराणस्यम, ये लिख देना, पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चंद्रशेखर पितु किम नाम। ठीक है, यहाँ पे किम की नाम लिख देना, क्या है नाम उनका? स्वतंत्र। ठीक है, ये लिख देना, आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सर्वेश उत्तम धनम किम अस्ति, तो किम की जगह आप क्या लिख सकते हो? श्रुतम। ठीक है, क्या है आपका? श्रुतम। बस ऐसे करके आप आंसर कर देना अच्छे से। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपका? चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करना है, ये आंसर है आपके, है कि पूरा का पूरा पेपर हल करके लाए और ये आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का आपका पूछा जाएगा। 9 ही नंबर का प्रश्न होगा। स्वदेश प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निवारण, मेरी प्रिय पुस्तक, विज्ञान और मानव जीवन। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैंने पेपर आपको हल करके बता दिया है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए,
चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी आपने सपना देखा उसको पूरा कीजिए। थैंक यू।